निरअहकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी, अपने आप को गुरु मानने वाले, इतने शक्तिशाली, फिर भी सबसे निरअहकारी कोई शख्स है तो वो है हनुमान जी। तो वो अपनी शक्तियाँ भूल गए, बचपन में नटखट थे। तो मतंग ऋषि था, उन्होंने क्या दिया, श्राप दिया कि आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो उसके बाद जब सीता माता को खोजने जाना था, उनकी ज़रूरत पड़ी, तो जामवंत जी थे, उन्होंने शक्तियाँ याद दिलाई, उनकी शक्तियाँ वापिस आ गई। देखो, इतने बड़े ज्ञानी, अपने आप को गुरु मानने वाले, कहते हैं कि जिस पर्वत पर पैर रखकर लंका की ओर कूदे थे, वो पर्वत है ना, पाताल में चला गया था। फिर भी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी बोले कि आप पवन सुत, आप जा सकते हो, आ सकते हो। तो वो चले गए, सीता की खोज करने चले गए। उसके बाद सबसे पहले सुरसा से टकराव हुआ। सुनी हुई है रामायण, तो देखी हुई होगी, देखिए ना। तो सुरसा से टकराव हुआ, तो सुरसा बोली मुझे तो खाना है। तो हनुमान जी बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब आ जाऊँ, सीता की सूदी लेके आ जाऊँ, आते टाइम खा लेना। तो सुरसा बोली नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले देर मत कर, अभी खा। तो सुरसा ने 1 योजन का मोह किया। 1 योजन में 8 मील होते हैं। 8 मील में पता है कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है। तो देख लो कितना बड़ा किया होगा। हनुमान जी 2 मील के हो गए। सुरसा ने 2 मील का मोह किया, हनुमान जी 4 मील के हो गए, 4 योजन के हो गए, 4 योजन के। वैसे चलते चलते हनुमान जी 64 योजन के हो गए। तो बोले कि अब तो काम बात बनने वाली है नहीं। हनुमान जी वापिस छोटे हो गए, सुरसा के मोह के अंदर चले गए और वापिस आ गए। बोले माँ, तेरी भी रखी गई, मेरी भी रखी गई, अब जाने दो। तो इससे संदेश क्या मिलता है? मैंने ये बात बताई, इससे संदेश क्या मिलता है बताए क्या? जब ताकत दिखानी थी तब तो बड़े हो गए, जब बुद्धि दिखानी थी तब छोटे हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है। जो ये मान ले कि मैं बड़ा हूँ, तो समझ लेना उसकी बुद्धि फिर गई है। तो उसके बाद आगे चले, सिंहनी मिली, वो छाए पकड़ती थी। उसके बाद लंकिनी मिली, लंकिनी के गुस्सा मारा, वो बेहोश हो गई। जब बेहोश होकर उठी तब उन्होंने लंका का द्वार खोल दिया। लंका का द्वार खोला तो हनुमान जी बोले कि आप तो लंका की निवासी हो, मेरे लिए द्वार क्यों खोल रहे हो? तो लंकिनी बोली कि जिस दिन रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो जाते जाते बोल के गए थे कि जिस दिन तू बंदर के मारने से बेहोश हो जाए, उस दिन समझ लेना रावण का अंत या विनाश शुरू हो गया। तो हनुमान जी अंदर गए, भविष्य से मिले, बहुत लंबी कहानी है, देख लेना। बाकी भविष्य ने उनको सीता का पता बताया, वहाँ गए तो रावण है ना, सीता को धमका रहा था। 1 महीने का समय दिया, हनुमान जी वहीं पे छुपे हुए थे, सारी बातें सुन रहे थे। रावण चला गया। उसके बाद हनुमान जी ने अंगूठी गिरवाई, सीता ने अंगूठी ली और बोले कि कौन हो आप, बताओ मुझे। तो हनुमान जी बोल रहे हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं राम जी का दूत हूँ, उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ। इससे बड़ा परिचय मेरा नहीं है। अगर हम में से कोई होता, 4-5 आईडी लेके जाता, बोलता कि मैंने सिंहनी को मारा, सुरसा को मारा, लंकिनी को मारा, मुझे नहीं जानते। लेकिन निरअहकारिता देखिए, हनुमान जी ने इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने क्या बताया है कि मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ। तो सीता माता बोलती है, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करत नहीं विलम्ब रघुराई। अगर रघुवीर मेरी सुधि लेते तो इतनी विलम्ब नहीं करते। कहते हैं वनवास के टाइम
जो जेठ था इंद्र का पुत्र, इंद्रजीत का पुत्र था, वो कौवे का रूप लेकर आया था राम की परीक्षा लेने के लिए। सीता माता के पैर में चोंच मार के चला गया, तो राम ने सरकंडे का इस्तेमाल किया और उसी को उसके पीछे फेंक दिया। चारों दिशाओं में घूमा, कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला। वापिस राम जी के चरण में आए और राम ने उसको काना करके वापिस भेज दिया। तो बोली सीता बोली कि एक कौवे के चोंच मारने से राम इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, तो रावण मुझे उठा के ले आए और कुछ कर भी नहीं रहे। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो अभी उठा के ले जाऊं, रावण को मार दूं, अभी ले जाऊं आपको, लेकिन क्या नहीं है, आज्ञा नहीं है। रावण को मार दूं, मैं ले जाऊं, लेकिन आज्ञा नहीं है। बहुत बड़ी सेना है मेरी तरह। हनुमान जी गए थे छोटे रूप में, तो सीता माता बोली तेरी तरह, तो हनुमान जी बोले बाकी तो मेरे से ही छोटे हैं। तो सीता माता बोली तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं होने वाला। तो कहते हैं हनुमान जी, माँ ने बोला हनुमान जी को, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संशय है, सुनी कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट की, कनक भुद्राकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। हनुमान जी बोली इतने भी हल्के में मत लीजिए। तो इससे सीख क्या मिलती है कि डर दूर, भय दूर करने के लिए हनुमान जी ने शरीर बड़ा किया। हमारे क्या होता है, डराने के लिए दूर करते हैं, डराने के लिए शरीर बड़ा करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, डर दूर करने के लिए। तो निरअहंकारी रहिए, ऐसे नहीं कि हाँ परसेंटेज बन गए आगे ही बन, जरूरी नहीं है। कंटिन्यूटी रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, वरना परसेंटेज दरे के दरे रह जाएंगे और पार्टियां साफ हो जाएगा। तो फिर बोले हनुमान जी बोले कि सीता माता बोले कि हाँ भरोसा हो गया मुझे, अपने रूप में आ जाओ, वापिस छोटे रूप में आ गए। तो हनुमान जी बोले कि मुझे कुछ खाना है। राजनीति देखो यहाँ पे कि मुझे कुछ खाना है। सीता माता का पता लगा लिया, अब चलो भाई हो गया काम, लेकिन क्या है कुछ खाना है। खाने का मतलब ये थोड़ी कि बगिया उखेड़ दे, पेड़ उखेड़ दे, राक्षसों को मारे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बगिया क्या कर दी, तहस नहस कर दी। तो रावण ने मेघनाथ को भेजा, ब्रह्मास्त्र जेहि सांदा हनुमत किन्ह विचार, जे न ब्रह्मास्त्र मानु महिमा मिटे अपार। हनुमान जी बोले ब्रह्मास्त्र का विरोध किया तो उनकी क्या है, महिमा मिट जाएगी। बस मौका ही चाहिए था, मौका मिल गया, बंध गए। बंधने के बाद हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। तो रावण और हनुमान दोनों के बीच में संवाद होता है, वार्तालाप होती है। तो हनुमान जी को बोले रावण क्यों उखाड़ी बगिया? तो हनुमान जी बोले भूख लगी थी, बंदर स्वभाव था, उखाड़ ली। तो बोले कि मेरे लोगों को क्यों मारा? उन्होंने मेरे को मारा, मैंने उनको मार दिया। तो रावण को बोला हनुमान जी, रावण तेरी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन थोड़ा ठीक कर ले। तो रावण बोला मन ठीक कैसे कर लूं? हनुमान जी बोले राम की चरण में चला जा, हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है, हम तुम्हें सिखाते हैं, दिए से दिया जलता है। तो रावण बोला अच्छा बंदर हमें सिखाएगा, पता है यहाँ पे उपदेश देने का क्या फल है? तो हनुमान जी बोले हमारे तो उपदेश देते हैं ना तो सम्मान मिलता है। रावण बोला हमारे यहाँ मृत्युदंड दिया जाता है। तो कहते हैं कि रावण ने हनुमान जी के बगल में मृत्यु खड़ी कर दी थी, फिर भी हनुमान जी डरे नहीं। मृत्यु निकट आई खल तो ही कि देख तेरे निकट मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी डरे नहीं, बोले रावण मृत्यु खड़ी जरूर मेरे पास है, लेकिन देख तेरी तरफ दे रही है। तो बोले देख मेरी तरफ कैसे रही है? बोले कि मुझसे तो पूछने आई है, मामला साफ कर दूं या फिर रुकूं? तो बोले हम तो रोके हुए हैं, क्या पता मान जाए, क्या पता मान जाए, नहीं होना तो जो है वो होना है ही। तो किसी ने बोला कि इतने लोग हैं,
सारे राक्षस हैं उनके बीच खड़े हो, बंधे हुए हो, डर नहीं लग रहा? तो हनुमान जी बोले कि बंधे हुए तो हम हैं, हमारे राम थोड़ी बंधे हुए हैं। उसी के बीच एक सूरदास की भी स्टोरी ऐसे ही है, वो हमारे प्रताप सर बताएंगे आपको। तो हाँ, उनको अच्छे से आती है, पता है मेरे को। तो उनके उसके बाद तो भविष्य आ गया, किसी ने किसी को तो भेज दिया। भविष्य आया तो बोला कि दूध को नहीं मार सकते। रावण बोला कि बंदर को मार डालो, तो भविष्य ने बोला कि दूध को नहीं मार सकते। तो बोले कि क्या करें, पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, और चाहिए क्या उनको? उन्होंने पूंछ में आग लगाई और लंका जला डाली। फिर वापस सीता माता के पास गए, वहाँ से निशानी ली, वापस राम के पास गए। तो फिर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने ये किया। जामवंत जी बोले कि हनुमान जी ने किया, और राम पूछ रहे हैं तो बोले नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो फिर जामवंत जी से पूछते हैं कि किसने किया, खोज किसने की? तो जामवंत जी बोल दे कि हनुमान जी ने की। फिर राम हनुमान जी को आके पूछते, बोले नहीं। राम खींच गए, बोले तो मैंने किया। तूने नहीं किया तो क्या मैंने किया? तो हनुमान जी बोले यही तो बोल रहा हूँ मैं, कब का कि आप ही नहीं किया है। तो देखो निरअहकारिता, देख इतना बड़ा काम किया, जाके वापस मैं नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जीवन में निरअहकारिता अपनाइए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़े और अच्छे से स्टडी करना।